श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायातला वाराणसी, कक्षा 9, विषय विज्ञान, पाठ 4 परमाणु संरचना। इसके पहले आप लोग जो है परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉन के लक्षण, इलेक्ट्रॉन की विशेषता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद आता है परमाणु के जो है 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। धन किरणें या प्रोटॉन की खोज, धन किरणें या प्रोटॉन की खोज, पॉजिटिव रेज, प्रोटॉन की डिस्कवरी या प्रोटॉन। धन किरणें क्या होती हैं या प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन की खोज 1919 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विसर्जन नली में छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त करके गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विसर्जन नली में छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त करके गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न होती है। यह दीप्ति एक प्रकार की किरण उत्पन्न होती है। यह गोल्डस्टीन ने इस किरण को कैनाल किरण कहा। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती है जिसे प्रोटॉन कहते हैं। अब आइए देखते हैं प्रोटॉन की खोज जो है किस प्रकार हुई। प्रोटॉन की खोज सर्वप्रथम जो है एक विसर्जन नली लेते हैं, एक खोखला विसर्जन नली लेते हैं और इसमें जो है 2 प्लेट लगाते हैं, एक धन प्लेट दूसरा ऋण प्लेट। धन प्लेट इसे धन प्लेट कहते हैं, इसको ऋण प्लेट कहते हैं। और इसे जो है अब इस तार द्वारा जो है विद्युत प्रवाहित करने के लिए बैटरी से जोड़ देते हैं। यह है छिद्रित कैथोड जो है छिद्रित है, जगह जगह इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। अब जो है जब ये आपका प्लस है और ये माइनस, और यहाँ से जो है एक तार निकला हुआ है, ये देख रहे हैं तार, और अब इससे जो है हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ये प्लस आवेश, ये माइनस आवेश है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो है कैथोड प्लेट से एक प्रकार की किरणें निकलेंगी जो धन प्लेट की ओर गति करती हैं। इन किरणों को जो है कैनाल किरणें कहते हैं। यहाँ देखिए जो है दोनों तरफ निकल रही है, लेफ्ट और राइट। इन किरणों को हम धन किरणें कहते हैं या इसी को जो है कैनाल किरणें कहते हैं। कैथोड, चूँकि कैथोड से निकल रही है ऋण प्लेट से, इसलिए इसे कैथोड किरणें भी कहते हैं। इस प्रकार जो है गोल्डस्टीन ने जो है प्रयोगों द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज किया। इस प्रकार
गोल्डस्टीन ने प्रयोगों द्वारा प्रोटॉन की खोज किया। अब आगे देखेंगे। धन किरणों के गुण। धन किरणों के गुण। धन किरणों के प्रमुख गुण निम्न है। धन किरणों के गुण में लिखेंगे धन किरणों के प्रमुख गुण निम्न है। धन किरणों के क्या गुण होते हैं? धन किरणों के प्रमुख गुण निम्न है। पहला है आपका, धन किरणें सीधी रेखा में चलती है। जो धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा है, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है। धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से कम होता है, या इस प्रकार कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेग जो है प्रोटॉन का वेग जो है इलेक्ट्रॉन के वेग से कम होता है। तीसरा पॉइंट है, धन किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। धन किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। चौथा, धन किरणें धातु की पतली पन्नी को धन किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार निकल जाती है। आगे देखिए। अब देखेंगे यहाँ प्रोटॉन की विशेषता है। प्रोटॉन की विशेषता में प्रोटॉन की क्या विशेषता होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटॉन की निम्न विशेषता होती है। पहला है, प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। तीसरा है, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। चौथा पॉइंट है आपका, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻24 ग्राम होता है। पांचवा पॉइंट है, प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है 10⁻13 सेमी होता है। अब आगे देखेंगे। न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज हो गया, प्रोटॉन की खोज हो गया। अब इसके बाद आता है परमाणु के तीसरे मौलिक कण न्यूट्रॉन की खोज जो है कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। वह कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, वह कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। वह कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। वह कण जिस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखिए। बेरिलियम को Be से दिखाते हैं, बोरान को B से। बेरिलियम, बोरान आदि पर अल्फा कणों की बमबारी की जाए तो उनमें से बेधी किरणें निकलती हैं।
इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। पुनः देखिए, बेरिलियम, बोरान आदि पर अल्फा कणों की बमबारी या बौछार की जाए तो उनमें से बेधी किरणें निकलती हैं। इन उदासीन कणों को न्यूट्रॉन कहते हैं। अब देखिए किस प्रकार से जो है इस पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। ये आपका पहला पॉइंट है बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। अब इस पर जो है अल्फा कण को हम जो है अल्फा कण को हीलियम नाभिक भी कहते हैं, या अल्फा कण या 2He⁴, इसी को अल्फा कण के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बेरिलियम पर हीलियम की बौछार की जाती है तो जो है नए तत्वों का निर्माण होता है 6C12। अब यहाँ कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, प्लस 0N1 को हम न्यूट्रॉन कहते हैं। यहाँ देखिए एक न्यूट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? एक न्यूट्रॉन बाहर। अब इधर आइए, देखिए लेफ्ट राइट में बेरिलियम और हीलियम का परमाणु क्रमांक, बेरिलियम का 4 है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, 4 2 6। यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक इधर भी कार्बन का 6 है, परमाणु क्रमांक दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट बराबर है। और द्रव्यमान संख्या पर आइए, या परमाणु द्रव्यमान पर 9 4 13 होता है, 9 4 13। यहाँ 12 कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और न्यूट्रॉन में 1 है, न्यूट्रॉन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 12 1 13। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमानों की संख्या और परमाणु क्रमांकों की संख्या बराबर है। परमाणु द्रव्यमान 13 आपका राइट साइड में है और 13 लेफ्ट साइड में, और परमाणु क्रमांक 6 है लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी 6 है। तो इस तरह से ये नए कण का निर्माण हुआ जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। इसे जो है न्यूट्रॉन नाम देते हैं। दूसरा आपका है बोरान पर अल्फा कण या हीलियम नाभिक का हीलियम की बौछार की जाती है तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 और परमाणु द्रव्यमान 11 प्लस 2He⁴ हो जाएगा। ये नए तत्व का निर्माण होगा नाइट्रोजन का, जिनका परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, प्लस 0N1। तो अब आइए जो है हम परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमानों की संख्या को देखते हैं। यदि दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट बराबर है तो आपकी अभिक्रिया संतुलित मानी जाएगी। तो 11 4 13 हो गया, यहाँ 11 4 15, 11 4 15 हुआ, और यहाँ देखिए 14 1 15 हुआ। परमाणु द्रव्यमान बराबर हो गए। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या देखिए 5 यहाँ है, 2 7 है और ये 7 है ही। यहाँ इसका न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 0 है। तो इस तरह से 7 + 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगी। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या लेफ्ट और राइट दोनों में बराबर है, इसलिए जो है। और यहाँ देखिए नए कण का निर्माण हुआ जिसे न्यूट्रॉन। इस तरह से चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किया। अब आगे देखेंगे न्यूट्रॉन की विशेषता। न्यूट्रॉन की विशेषता निम्न है। न्यूट्रॉन की विशेषता क्या होती है? न्यूट्रॉन की विशेषता निम्न है। यह विद्युत का उदासीन कण है। पहला, यह विद्युत का उदासीन कण है। दूसरा है न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा क्या है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तीसरा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6750 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तीसरा आपका है, चौथा है न्यूट्रॉन को N या 0N1 से प्रदर्शित किया जाता है। न्यूट्रॉन को N या 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है न्यूट्रॉन की त्रिज्या
10⁻−13 सेंटीमीटर होती है। इसके आगे जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।